हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि प्रभु शनिदेव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, ठीक है, हैं वो न्याय के देवता एक्चुअली, उनकी तरफ से सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि हम आपकी लाइफ से शुरू करेंगे, हम पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट करेंगे, पहले ही हम गुस्से वाली चीज़ें स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, चीट किया है, या जिसके लिए भी आप कर्मा का वेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत धोखाधड़ी चल रही है आजकल। ठीक है ना, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। तो जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, क्या उनको कर्मा इसी लाइफ में मिलेगा? बिकॉज ये तो कंफर्म होता है डियर, आप चाहे माने चाहे ना माने, कर्मा मिलेगा। चाहे वो मैंने किया है, चाहे वो आपने किया है, चाहे वो कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो ऊपर वाले का। ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमारे आंखों के सामने मिलेगा तो क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे और उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है शनिदेव जी की तरफ से, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं शनि जन्मोत्सव की। ठीक है, और शनि जयंती नहीं कहेंगे, हनुमान जयंती नहीं कहा करेंगे, जन्मोत्सव, क्योंकि ईश्वर मरते नहीं है। ठीक है, तो उनकी जयंती नहीं हो सकती। गांधी जी की जयंती हो सकती है, किसी और की जयंती हो सकती है, इंसानों की हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। कलेक्टिव रहेंगी डियर रीडिंग्स फिर भी। ठीक है, और हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए रहेगी, सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। थैंक यू सो मच, मदद कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू, क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ये शनिदेव है, ये न्याय के देवता, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। लूँगी नहीं क्योंकि 2-3 कार्ड इकट्ठे आ गए। ठीक है, आना होगा दोबारा आ जाएंगे। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं प्रभु, दे दीजिए प्रभु जी कार्ड्स। ओके, ठीक है, बॉटम से है हाई प्रिस्टेस हमारे पास। ओके डियर, क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि कुछ भी ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक सबसे पहली बात क्या है कि आपकी लाइफ में ना किसी बड़े ओहदे पे या कुछ बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, या आपके सामने कुछ लोगों के चेहरे आ सकते हैं। कोई आपके सामने बहुत अच्छा बन के रह रहा हो, बहुत अच्छा बन के रह रहा हो, तो उनका कोई झूठा, अगर आपके साथ झूठा रिश्ता रखा हुआ है ना, तो उनका सच आपके सामने आ सकता है। आपको खुद ब खुद ही, या तो फिर आपको खुद ब खुद ही एक इंट्यूशन होने लग जाएगी, सबसे पहली बात। ठीक है, और आप फाइट करोगे उन लोगों से जो लोग आपके लिए मतलब एक आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक मेरे को एक चैनल मैसेज मिल रहा है, जैसे कि आप तमाचा मारने वाले हो ऐसे लोगों के मुंह पे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है लाइफ में। कार्मिक साइकिल हो सकता है कि कोई कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो, क्योंकि ये मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। कोई कार्मिक सिचुएशन अगर आप लोगों की लाइफ में चल रही है, तो वो कर्मा का एक साइकिल आपका ख़त्म हो सकता है। सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भर भर के आने वाली है। प्लीज़ ओपन कर लीजिए खुद को, क्योंकि देखिए, मैं बोलती हूँ, आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। अब मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, जिसको नहीं भी इंटरेस्ट है वो भी सुनिए। यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो आपकी ड्रीम जॉब थी। ठीक है, अब अगर आप उस जॉब पे जाओगे ही नहीं, तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? क्या आप जिस प्रोग्रेस का आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो मिलेगा?
क्या जिस ओहदे का आप वेट करें वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेम समझ लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लग गई है, लेकिन उस पर वर्क आपको करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो पूरी तरह से आ रही है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो जीरो है, सब कुछ नहीं होगा। हायरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है। बाकी मैं चेक करूंगी, कोई वार्निंग भी हो सकती है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या मेजर चेंज आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। हे शनिदेव महाराज कीजिएगा। एम्परर क्यों है अभी, बताइएगा एम्परर क्यों आया है। ओके, फर्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, तो यहाँ पे ना हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से किसी ऐसी सिचुएशन में बंधे हो जहाँ पे आप लटके हुए हों, या आपको पता भी हो कि चीज़ें दो तरफा चल रही हैं, उसमें रहना नहीं चाहिए, या ऑप्शंस हों दो आपके पास। तो यहाँ पे आप एक डिसीज़न ले सकते हैं और उसमें से अपने वर्क को, अपने काम को आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे आप फोकस कर सकते हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई ग्रोथ मिलनी हो, कोई सक्सेस हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी एंटर कर सकता है जो अच्छी पोजीशन पे हो, या कोई आपकी हेल्प करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा फिजिकल या इमोशनल या रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही कोई ऐसा आएगा, नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सन, वेरी गुड। तो डियर, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। पॉजिटिव कीजिएगा जितना पॉजिटिव हो सके आपकी लाइफ में। देखिए, मैं आपको बड़ी बार बोलती हूँ कि ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिए जो आपसे प्यार करता हो, ठीक है। ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिए, मतलब जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा ना, जो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा, एफर्ट्स नहीं कर रहा। जो भी आपका ऐसे कार्मिक रिश्ता टूट जाएगा और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर कर सकता है जो बहुत ज़्यादा प्यार दे आपको, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप करना चाहते हैं एक्सेप्ट उस रिश्ते को, या नहीं करना चाहते हैं। आपकी अपनी लाइफ है डियर। द सन, थैंक यू। अगर मैरिड लाइफ में आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं डियर, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करेंगे कि आप अपने ऊपर ध्यान देके इस मैरिड लाइफ से थोड़ा सा मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा। अपनी मैरिड लाइफ को एक तरफ करके आप लोग अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आपके साथ बड़े आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा किसी की चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। सुधार किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आप निकल सकते हो, सामने वाला निकल सकता है, या फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान। या फिर मान लीजिए ये आपकी कोई प्रोग्रेस में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, मान लीजिए, ठीक। कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पर्सन की एनर्जी होती है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। आपका बॉस हो, कोई भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैरिज में भी, पैसों को लेके भी, और किसी की बहुत टॉक्सिक सी अगर एनर्जी है तो उससे भी, ठीक है। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना। हायरोफेंट क्यों आया है, हायरोफेंट क्यों आया है। प्लीज़ जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना है जाके एक बार इंट्रो सुन लीजिएगा। मुझे बहुत मुश्किल होता है फिर कमेंट सेक्शन में आपको बताना, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट मैंने, पता नहीं, आप एक बार प्लीज़ सुन लीजिए बस, ठीक है। ज़रूरी है डियर, आप सुना कीजिए इंट्रो। हायरोफेंट क्यों आया है। रीडिंग टाइमलेस है, नहीं है, रीडिंग में क्या होने वाला है क्या नहीं है वो आपको सब इंट्रो से तो पता चलेगा। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स डियर। तो यहाँ पे जो है आपकी मैरिड लाइफ में, जो भी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक जहाँ जिनके भी लाइफ में है, ठीक है। देखो, या तो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है,
या फिर आप उस थर्ड पार्टी के साथ अपने पर्सन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ोगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ में आप एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे आप। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ कोई ऑफर लेके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग आगे चाहते हैं कि अपनी लाइफ में किसी और को, आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि कोई और आए, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। डेविल की एनर्जी है डियर, फिजिकल अट्रैक्शन किसी को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक ऐसा मैसेज मेरे को रिसीव हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको सिर्फ कमिटमेंट का आसरा दे के रखा हुआ है कोई इंसान, और सिर्फ आपको फिजिकल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बचने की एनर्जी है, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रोमांटिक थर्ड पार्टीज हों और आपको सिर्फ एक आसरा दिया हुआ है। हाई प्रिस्टेस क्यों आया प्रभु? हाई प्रिस्टेस क्यों आया मुझे चेंजेस में? थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, तो ये सेम एनर्जी है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक इंडिसीजन की जो भी एनर्जी है, जहाँ पे भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या इवन समझ लीजिए ब्लैक मैजिक या कुछ भी जिसके कारण आप फंसे हुए हैं, आप अपने आप को बैलेंस की सिचुएशन में लेके आएंगे। स्टार भी यही दिखाता है और टेम्परेंस भी यही दिखाता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं सिचुएशंस को, अपनी सिचुएशंस को अपने लिए बैलेंस करना सीख जाओगे। एक सुकून जिसमें होता है ना, वो एक शांति वाली ज़िंदगी। ठीक है, और जहाँ पे शांति आ गई फिर तो कुछ और चाहिए नहीं होता। चलिए अब चेक करते हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, आपको पेन दिया है, या जहाँ पे भी आप ईश्वर से जो गुहार लगाते हैं कि प्रभु कर्मा 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 ना, तो वो कर्मा क्या इसी लाइफ में मिलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करेंगे प्रभु से कि क्या प्रभु, कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो उसी तरीके से देखिएगा प्लीज़। क्या मेरे व्यूअर्स को जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी पेन दिया है, जिनके लिए मेरे व्यूअर्स कर्मा मांगते हैं प्रभु, क्या उन्हें इसी लाइफ में कर्मा मिलेगा? ये प्रभु जी कीजिए, क्या उन्हें इसी लाइफ में कर्मा मिलेगा? प्लीज़ प्रभु जी। यस डियर, चैरियट की एनर्जी है, कर्मा मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ठीक है, 100% कर्मा इसी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, पर आपने इंतज़ार करने नहीं खड़े होना है। ठीक है, आपने खुद ने फाइट नहीं करने लगना। अगर आप खुद देखो, एक सिंपल सी बात है, अभी मुझसे क्या है ना, कई लोग इस चीज़ के लिए लड़ने और बहस करने लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आती हूँ, अगर कोई चीज़ आप खुद कर रहे हो तो ईश्वर नहीं लड़ेंगे आपके लिए। आपको इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप किसी के लिए बुरा मत बोलो। कई बार आप जैसे बोल देते हैं कई लोग कि थर्ड पार्टी को मार दो, थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दो। वो हमारी एनर्जी नहीं है। ठीक है, वो हमारा जिम्मा नहीं है। वो प्रभु ने उनको पैदा किया है और उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। हम सब उनके दास हैं, ईश्वर हमारे दास नहीं हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पे यस, ईश्वर की तरफ से एक्शन होगा, कर्मा मिलेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने कुछ नहीं बोलना है। चलिए देखते हैं कि क्या कर्मा मिल सकता है। थैंक यू हे मां, हे मेरे व्यूअर्स को जिन लोगों ने भी दुख तकलीफ दी है, धोखा दिया है, जिन्होंने मैंने बर्बाद किया है, क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा? धोखेबाजों को क्या कर्मा मिलेगा प्रभु, जिन्होंने जानबूझकर मेरे व्यूअर्स को दुख तकलीफ दिया है, धोखा दिया, उन्हें आप क्या कर्मा दोगे? न्यायाधीश मदद करो, क्या कर्मा दोगे? द वर्ल्ड, फर्स्ट कार्ड ही कर्मा का है। थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू फॉर रीचिंग, थैंक यू सो मच। लास्ट वन मोर, लास्ट शफल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत मेहरबानी आपकी।
धोखे मिलेंगे डियर, बहुत धोखे मिलेंगे ज़िंदगी में, जिन्होंने भी आपको धोखे दिए हैं, ठीक है। बहुत, मैं आपको इस टाइम बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसी एनर्जी फील कर रही हूँ। यस, ऐसा लग रहा है कि आंखों में आंसू हैं और दिल भरा हुआ है। यस, प्रभु नियर बाय हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपना आके एक ने प्रूफ दे रहे हैं कि यस आई एम हियर। तो एक ट्रूथ बताती हूँ आपको कि ज़्यादा तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये ट्रूथ है। यस, वो यहीं पे हैं और आपको देखो ये एक, मतलब मान लीजिए कि आपको एक आशीर्वाद दे रहे हैं इस तौर पे कि देखो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्ड है। डिपेंड आपके ऊपर करता है डियर, आप कितना ईश्वर पे भरोसा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शनि जन्मोत्सव पे शनिदेव जी जो है आपको एक गिफ्ट वो दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि ये सबको जिन्होंने भी धोखा दिया, जिन्होंने तकलीफ दी है, उनको भी बहुत तकलीफ मिलेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि किसी को इतनी तकलीफ देना, पर वो किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो किसके थ्रू देंगे, वो इनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप प्लीज़ अपनी जुबान, आप अपना मन मैला मत कीजिए, ठीक है। ओके डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी तो आपके ऊपर। देखो जिसके ऊपर बीतती है, तकलीफ होती है, जिसके साथ गलत हुआ होता है ना, वो अंदर से ऐसा होता है कि कब इसके साथ होगा। वो एक इंतज़ार करता है कि प्रभु इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरी। मैं जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, कभी कभी बहुत दुख होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और तकलीफ होती है, लेकिन ना क्या है कि हम सब इंसान हैं, ठीक है, और हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, ये एक ट्रूथ है, ठीक है। ईश्वर के अकॉर्डिंग होगा, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इस चीज़ की तसल्ली रखिए कि प्रभु जब अपने इस पे आएंगे ना, तो बोलते हैं उनकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। बस भरोसा कीजिए डियर, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड, कार्मिक सिचुएशन से डील करेंगे वो लोग भी, ठीक है। और कार्मिक सिचुएशंस तो कभी कभी लाइफ टाइम चलती हैं डियर, लाइफ टाइम, ठीक है। एक इंसान जीना नहीं चाहता उसके साथ, लेकिन जीना पड़ता है, तकलीफ़ें मिलती हैं, धोखा दे रहा हो सामने वाला, लेकिन जीना पड़ रहा है क्योंकि कर्मा है, कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाली है आपके, जो भी जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, जिनके लिए भी आप कर्मा की डिमांड करते हो ना ऊपर वाले से। देखो बहुत बहुत इतने बड़े बड़े धोखे लोग कर रहे हैं आजकल कि बोल नहीं सकते, ठीक है। तो तकलीफ मिलेगी डियर, ये गारंटी है। आज मैं लिखूंगी कि यस 100% सच रीडिंग, मैं कभी ऐसा नहीं लिखती, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो कर्मा क्या क्या मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि दुनिया वालों से कुछ तकलीफ मिल सकती है, सोशली तकलीफ मिल सकती है, कोई बदनामी हो सकती है, सबसे पहली एनर्जी। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, खुद के कोई ऐसा पर्सन जिससे बहुत अटैचमेंट हो इस इंसान को, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, वहाँ से तकलीफ मिल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, जो लोग अपने पर्सन के लिए कर्म मांगते हैं उनके लिए हो सकता है, जो लोग किसी और के लिए मांगते हैं उनके लिए हो सकता है, जिसके लिए भी आप चाहते हो। प्रोफेशन में भी कई लोग बड़ा परेशान करते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल, ऐसा लगता है जैसे एक खत्म होगा और दूसरा स्टार्ट होगा, ठीक है। कर्मा पे कर्मा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, मल्टीपल थर्ड पार्टीज रहेंगी। ये थर्ड पार्टीज रोमांटिक भी हो सकती हैं, ये थर्ड पार्टीज फैमिली में हो सकती हैं, मतलब कि कहीं जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनके विरुद्ध लोग खड़े होंगे, जहाँ जाएंगे वही लोग इनके लिए गेम्स खेलने लग जाएंगे, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है। अच्छा, इस एनर्जी से हम कैसे समझेंगे कि क्या कर्मा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी जिसके लिए भी आप मांग रहे हैं ना कर्मा, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा जिससे उसको पेन मिले। वो अपनी लाइफ में कार्मिक रिश्ते, कार्मिक सिचुएशंस को ऑटोमेटिकली खुद ही खींचेगा इंसान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। स्ट्रेंथ, कंट्रोल में रहेगा, हमेशा कंट्रोलिंग एनर्जी रहेगी, किसी ना किसी का कोई प्रेशर रहेगा, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिज़ायर्स बड़ी हाई फाई रहेंगी, ठीक है। इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी, और ऐसा नहीं है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वो पूरी होंगी, 90% तक पूरी होंगी। एंड 90% पे जाके जब एक होगा ना कि इंसान को ये सब तो मुझे वो चीज़ मिल ही गई, तब भी जाके वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी,
ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोग ज़्यादा भर जाएंगे, हर वक्त नीचा नीचा नीचा, और कई लोग तो इतने दुश्मन पैदा कर लेते हैं कि फिर वो हर तरफ से नीचा ही देखेंगे। तो यस, 100% आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं बोलती, लेकिन आज बोल रही हूँ। बस इतना भरोसा ईश्वर पे कर लो कि प्रभु भी बोले कि नहीं यार, सुनो इसकी, सुनो, ये इतना इतना तकलीफ दी, इसे इतना दर्द दिया, लेकिन इसने मेरा पल्लू नहीं छोड़ा। तो क्यों नहीं सुनेंगे? ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। बस खुद को सौंप दो, ठीक है, दिल से। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ये शनिदेव महाराज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या बताना चाहते हैं शनिदेव महाराज? आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स महाराज? शनिदेव महाराज की तरफ से क्या गाइडेंस? सिंगल शफल रहेगा प्रभु की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? वाह, केयरिंग कनेक्शन। आ गया ना, टेम्पल पाथ, फर्स्ट कार्ड, ठीक है, बॉटम से केयरिंग कनेक्शन। ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपको ये नॉलेज रहेगी कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन गलत है, ठीक है। आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो अगर मान लो किसी ने जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, आपके रिश्ते क्लियर हो जाएंगे डियर, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा जो बहुत केयरिंग होगा, बट आपको उसके लिए ईश्वर को सौंपना पड़ेगा खुद को। ओके जी, तो ये है आपके लिए मैसेज प्रभु शनिदेव जी के, न्यायाधीश के। चलिए, सबसे बड़े जज हैं वो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर में आएंगे आप आने वाले वक्त में, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। अगर कोई भी कर्म आप फेस कर रहे थे डियर, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है यहाँ पे दूसरों की हेल्प करें। जैसे मान लो बहुत गर्मी है, आप चिड़िया के लिए पानी रखिए, इतनी, ये तो हर कोई कर सकता है नॉर्मली। चाहे कोई टूटे बर्तन में रख रहा है, अगर बहुत ही हालत ख़राब है, देन आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही हालत ख़राब है, आप जो एफर्ट्स करना चाहते हैं ना, वो पत्ते का भी दोना बना के उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हेल्प करने की नीयत है तो ज़रूर आपके देखो कर्मा जो है ख़त्म होगी, क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है, ठीक है। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान मिल सकता है समाज में। यहाँ पे जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देखो जी, सीधी सी बात है कि शनिदेव प्रभु जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है उनकी नज़र में। तो यहाँ पे आप लोग किसी एक जर्नी पे हैं, तो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक चीज़ें होंगी ना, वो सब आपको रिलीज करनी पड़ेगी। करोगे आप सीधे तरीके से नहीं करोगे तो वो प्रभु आपको दर्द दे के करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप किसी जर्नी पे हो। और जर्नी में कौन लोग होते हैं? जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ठीक है, जिनको ईश्वर ने किसी एक जगह पे पहुंचाना है, जो दुनिया के समाज सेवक जो होते हैं, वो ज़्यादातर जर्नी में होते हैं, याद रखिएगा। जिनके दिल में एक इमोशंस होते हैं, यार इसके लिए कुछ करना है, यार दुनिया में आए मुझे किसी के लिए कुछ करना है, यार वो बेचारा उसे खाने को नहीं मिल रहा, उसे खाने को देना है, बेचारे बच्चे हैं, इनके पास कपड़े पहनने के लिए नंगे पैर हैं, ये सब चीज़ें होती हैं उन लोगों में, ठीक है। तो आप लोग किसी जर्नी पे हो, ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को बेतुके लगेंगे, पर ये ट्रूथ है डियर, समझ आएगा। थैंक यू। सरप्राइज एंड सीकिंग गुड, आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। बोला जा रहा है कि आप कोशिश तो कीजिए कि आप देखो उस चीज़ के लिए तैयार। मैंने आपको जो अभी शुरू में एग्जांपल दिया ना गवर्नमेंट जॉब का, अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि चीज़ें ठीक भी हो सकती है, तो कैसे होंगी, ठीक है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, कितने भी परेशान हो आप अपनी करंट सिचुएशन में, कुछ ना कुछ अच्छा भी देखने की कोशिश कीजिए कि अच्छा क्या हुआ है उसमें, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, अगेन आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा, ठीक है। तो उन साइंस के ऊपर ध्यान रखना है और लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी तकलीफ है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, किसी पास्ट मेमोरी में मत जिए, ठीक है। लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को छोड़ दीजिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ईश्वर।
सीड ऑफ क्रिएशन एंड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। सीड ऑफ क्रिएशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव है, तो वो जो भी बीज है ना उसको बो दीजिए क्योंकि वक्त आ चुका है उसका, ठीक है। एंड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, तो एक कभी कभी क्या कर, ऊपर वाला क्या ऑफरिंग, क्या ऑफर्स मतलब क्या उनको ऑफरिंग करोगे आप, क्या ऑफर करोगे। कभी कभी उनको अपना जो भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ती है कुछ चीज़ें। कभी कभी मैंने आपको कल भी कहा था या पता नहीं परसों कहा था कि कभी कभी ईश्वर जो है ना वो बुरी चीज़ जो डेविल है ना उससे भी खतरनाक वाली परीक्षा लेते हैं, ठीक है। कि आपका विश्वास तो नहीं डगमगाया, लेकिन अगर नहीं डगमगाया ना तो वो आपका हाथ थाम के रखेंगे, ठीक है। और इवनिंग में आप लोगों के लिए रीडिंग आएगी आज न्यू मून के ऊपर, न्यू मून इफेक्ट ऑन यू, ऑन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी, ठीक है जी। ब्लेसिंग्स लेते हैं अर्धनारीश्वर, महासदाशिव एंड चिंतामणि काली। तो आपको सबसे पहली ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ आएंगी। महासदाशिव आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, आपको बहुत सारे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान का जो है आपको नॉलेज होने वाला है, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत होगी, ये आपसे कहा जा रहा है। ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए आप लोग। थैंक यू।